नेता जो स्टेज से भाषण देते हैं और डिपार्टमेंट जो काम करता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहला तो डुवर्स के साथ सिलीगुड़ी का जो कनेक्शन है वो एकमात्र ये कोरोनेशन ब्रिज करता है अभी। देखिए, हमारा वेस्ट बंगाल में दो एरिया है, एक है साउथ बंगाल, एक नॉर्थ बंगाल। ये दोनों में हम बोलते हैं ना कि नॉर्थ बंगाल वंचित है। वंचित किसके लिए है? यहाँ के लोगों के लिए भी है। दो 2019 से हमारा ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है। अभी तक 19 से अभी तक जो अपडेट है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट जो है ना, एक दूसरे के ऊपर फुटबॉल फेंक रहा है, बस पास कर रहे हैं ईच अदर में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। देखिए, ये ब्रिज अगर भगवान ना करे किसी दिन गिर गया या टूट गया उस दिन, लेकिन बड़ा बड़ा मंत्री लोग यहाँ पे आएंगे, बड़ा बड़ा हाउस जो न्यूज़ चैनल होता है वो लोग भी आएंगे। नया ब्रिज जो बनेगा वो इतना टर्न नहीं लेगा, वो सीधा सेवक बाजार से स्ट्रेट चला जाएगा आपका एलेनबाड़ी तक। मैप तैयार है, सब कुछ तैयार है। एक बच्चा का जन्म होता है, उसके बाद उसका नामकरण होता है, लेकिन सेकेंड ब्रिज का नामकरण जन्म से बहुत पहले हो चुका है। बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, नाम हो गया। क्या है? नाम रखा जाएगा बीड़ चिला राय जी के नाम है। अब अमित शाह जी आए थे नागराकाटा में, ये उनका वक्तव्य है कि सेकेंड सेवक ब्रिज बनना चाहिए, तो सभी लोगों ने हाथ उठाकर बोला हाँ बनना चाहिए। तो नाम क्या रखना है? बीड़ चिला राय जी के नाम पे रखना है। हम बार बार बोलते हैं उत्तर बंगो वंचितो या नेग्लेक्टेड, तो डुवर्स तो उससे भी ज़्यादा वंचित हो। कहीं ना कहीं डुवर्स आज के डेट में आप बोल सकते हैं कि लैंड लॉक्ड है। कहीं ना कहीं ये जो रोड का मेंटेनेंस में इतना पैसा आता है ना ये सेवक रेंज में, तो ये कहीं ना कहीं ये सोना का अंडा देने वाला मुर्गी है। और ये जो डिपार्टमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो नहीं चाहते कि नया ब्रिज बने। आपके माध्यम से हम पहली बार ये किसी हाउस में डिक्लेयर कर रहे हैं या पब्लिक में डिक्लेयर कर रहे हैं कि 5 नवंबर 2025 को एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। हम टोटल स्तब्ध कर देंगे ये ब्रिज को, बाध्य होंगे वो करने के लिए। कोरोनेशन ब्रिज जो हेरिटेज है, इसका एक अपमान है। आप सोचिए कि कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा कि यहाँ पे एक ब्लास्ट किया गया था। अब ये इंश्योर आप कैसे करेंगे? आपके पास यहाँ पे कोई वेगिंग ब्रिज है नहीं, वेट कैसे कर रहे हैं आप? 10 टन का लिमिट आप लगाए हैं। अब रात के अंधेरे में अगर हैवी व्हीकल्स जा रहा है और उस दौरान कोई एक्सीडेंट होता है, वो सीसीटीवी में कवरेज होगा और तब लेकिन वो जो ऑफिसर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर एक्शन होगा। देखिए, मरम्मत के नाम पे तो फंड अप्रूवल होता है, इसके ऊपर रंगाई पुताई आप देख सकते हैं जगह जगह पे। तो ये जो कनेक्टिंग ब्रिज है इसमें 10 टन का लिमिट है। अब और एक अल्टरनेटिव जो है गजलडुबा, वो लेकिन इरिगेशन का इंस्पेक्शन ब्रिज है। ऑफिशियली भारी जान वाहन या भारी गाड़ी वहाँ से अलाउ नहीं है। तो हमारा जो सामान है कहाँ से जाएगा? आप एक मीटिंग मुझे दिखा दीजिए कि मुख्यमंत्री नॉर्थ बंगाल में आई है और उस दौरान किसी नेता ने बोला कि सेकंड सेवक ब्रिज चाहिए। आप एक वीडियो उठा के दिखा दीजिए हमको। हम नेता को गाली दे सकते हैं, उनकी गलती दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग वो भी रिस्पॉन्सिबल है। एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं देती है जब तक वो रोए ना। तो ये गवर्नमेंट आपको कैसे सेकंड ब्रिज दे देगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे? मरने से पहले ये ब्रिज देखना चाहते हैं। वो आज नहीं, परलोक सिधार गए, ब्रिज नहीं बन पाया। बागराकोट पे तो जांच होना चाहिए, जो एजेंसी काम कर रही है या जो इंजीनियर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहीं वो ऑनलाइन जमाने के इंजीनियर तो नहीं है कोरोना काल के। एकदम प्रॉपर एक जांच होना चाहिए जो मिनिस्ट्री लेवल से होना चाहिए, नहीं तो वो मिनिस्ट्री क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंदर में, नितिन गडकरी जी। बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, क्योंकि मैं उनके ऑफिस से 2019 से कनेक्टेड हूं। एक छोटा सा जगह डुवर्स के माल बाजार से मैं जब चिट्ठी भेजता हूं, उनके यहाँ से मेरे घर पे रिप्लाई आता है। इसके लिए उनको सैल्यूट करता हूँ। तीस्ता नदी पर खड़ा सेवक कोरोनेशन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र को जोड़ने वाली वो रिश्ते की डोर है, जहां से अनगिनत यात्री आए दिन यहां से यात्रा करते हैं। और सिर्फ यात्रा तय नहीं करते हैं, दूरी तय नहीं करते हैं, बल्कि यहां से यात्रा कर वो कुछ यादों को जोड़ते हैं। हालांकि आज भी ये, आज के भी समय में सेवक कोरोनेशन ब्रिज कहीं ना कहीं खड़ा है और लोगों को ये बताना चाहता है, कहना चाहता है कि मैंने बहुत कुछ देखा और आज भी अडिग खड़ा हूँ। इसी बीच हमारे साथ इसी सेवक कोरोनेशन ब्रिज के एक वीडियो वायरल होती है,
कह सकते हैं कि पूरे सोशल मीडिया पर एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल होती है और उसे लेकर पूरे शहर, पूरे राज्य भर में हो हल्ला हो जाता है, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन हरकत में आती है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाता है। आखिरकार क्या होता है पूरा मामला, पूरा विवाद जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डूअर्स फोरम के जो सदस्य है चंदन जी है, संपादक, माफ कीजिएगा, संपादक जी जो कि चंदन जी है, विगत कई सालों से ये लगातार प्रयास करते हैं कि सेवक कोरोनेशन ब्रिज जो कि भारत की धरोहर है उसे बचाया जाए, और उसे लेकर लगातार कई बार ये लोग प्रदर्शन भी किए हैं, मांग भी किए हैं। क्या मांग थी ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करके जानते हैं सर। सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपको। हमने कई दफा देखा है कि सेवक कोरोनेशन ब्रिज के लेकर आप आवाज भी उठाए हैं, तो क्या लगता है आवाज आपकी कामयाब होगी या नहीं? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपने यहाँ समय दिया, इसके लिए पूरे हमारे जो डूअर्स रीजन के लोग हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं कि सेवक ब्रिज की, क्यों एक सेकेंड सेवक ब्रिज हम लोग मांग रहे हैं। पीछे जो हम ब्रिज देख रहे हैं ये बना था 1937 साल में, 5 नवंबर 1937 साल में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, यानी कि आज़ादी के पहले ब्रिटिश के द्वारा ये ब्रिज को बनाया गया था। आप समझिए कि 1937 साल में जो हमारे यहाँ लोड था या जो रिक्वायरमेंट था, जो पॉपुलेशन था, उस हिसाब से ये ब्रिज बनाया गया था। आज के डेट में लेकिन सारा चीज़ बढ़ गया है, हमारा डिमांड बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, सब रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं उस समय ये ब्रिज जितना लोड झेल सकता था, अभी ये उम्र दराज है, एक उम्र के बाद जो इंसान होता है वो भी काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अब एक्सपायरी की ओर है, ये रिटायरमेंट मांग रहा है। अब हम ये नहीं चाहते हैं कि इतना अच्छा एक हेरिटेज एक बदनामी लेके जाए कि अचानक टूट गया और 100 लोग मर गए। हम चाहते हैं कि उससे पहले एक अल्टरनेटिव ब्रिज बने और इसको भी प्रिजर्व किया जाए एक हेरिटेज डिक्लेयर करके। हेरिटेज तो ये ऑलरेडी है, उस साइड में देखेंगे तो बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑफिशियली हेरिटेज डिक्लेयर करके इसको एक टूरिज्म साइट बनाया जाए। अब अल्टरनेट ब्रिज हम क्यों मांग रहे हैं? पहला तो डूअर्स के साथ सिलीगुड़ी का जो कनेक्शन है वो एकमात्र ये कोरोनेशन ब्रिज करता है अभी, और इसमें अभी लोड लिमिट लगाया गया 10 टन का। अब लोड लिमिट लगाना जरूरी भी है, क्यों? क्योंकि ये पुराना हो चुका है। 2011 साल में इसके बीचों बीच एक दरार पाई गई थी, जो अर्थक्वेक हुआ था 2011 साल में, वो रिक्टर स्केल पे 6.8 था उसी समय, लेकिन एक दरार पाया गया तो तब एक लोड लिमिट लगाया गया था, वो था आपका 16 टन का। लेकिन दिन ब दिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये ब्रिज का हालत और बिगड़ता जा रहा है, और उसके बाद लोड लिमिट कम कर दिया गया है। अब 10 टन के ऊपर ऑफिशियली गाड़ी इसके ऊपर से अलाउ नहीं है। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि डूअर्स जो कि टोटली डिपेंड करता है, हेल्थ हो, एजुकेशन हो या व्यवसाय के लिए, टोटली सिलीगुड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो कनेक्टिंग ब्रिज है इसमें 10 टन का लिमिट है। अब और एक अल्टरनेटिव जो है गजलडुबा, वो लेकिन इरिगेशन का इंस्पेक्शन ब्रिज है, ऑफिशियली भारी जान वाहन या भारी गाड़ी वहां से अलाउ नहीं है। तो हमारा जो सामान है कहाँ से जाएगा? सामान सारा चीज सिलीगुड़ी से होते हुए जलपाईगुड़ी घूम के फिर माल बाजार में आता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये किसको बियर करना पड़ता है? हम ही को करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कि एक मालगाड़ी लेट से जाए तो सामान का ज्यादा हम लोग को पे करना पड़ेगा, लेकिन आप सोचिए कि एक साधारण सा पेशेंट जो अपना जान से लड़ रहा हो, उसके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए जब इधर से जा रहे हैं और एक लैंडस्लाइड हो गया, उस समय अगर वो 1 घंटा यहीं पे अटका रहता है तो उसका जान भी जा सकता है। ठीक, ऐसा ही घटना बहुत सारा हमारे यहाँ पे हुआ है कि वो सेवक से आ रहे थे और लैंडस्लाइड हो गया, फिर उनको वापस गजलडुबा होत के जाना पड़ा, जो कि अभी आज के डेट में अगर वैसा जाता है तो गजलडुबा भी बंद है 6 महीने के लिए, काम चल रहा है वहाँ पे। तो इस परिस्थिति में इमीडिएट हम डिमांड करें कि सेकेंड सेवक ब्रिज बनना चाहिए। लेकिन अभी तक 2019 से हमारा ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है, अभी तक 19 से अभी तक जो अपडेट है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट एकदम स्ट्रिक्ट है। क्या है? डीपीआर तैयार हो रहा है, कभी राज्य सरकार डिले कर रही है, कभी केंद्र बोल रही है कि उनके तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आया है। तो ये डिपार्टमेंट जो है ना एक दूसरे के ऊपर फुटबॉल फेंक रहा है, बस पास कर रहे हैं ईच अदर में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। अल्टीमेट सफरर आम आदमी होगा। देखिए ये ब्रिज अगर भगवान ना करे किसी दिन गिर गया या टूट गया उस दिन, लेकिन बड़ा बड़ा मंत्री लोग यहाँ पे आएंगे, बड़ा बड़ा हाउस जो न्यूज चैनल होता है वो लोग भी आएंगे। हम चाहते हैं कि ये मंत्री और हाउस
ये गिरने से पहले आए ताकि जान भी बचाया जा सके और इस हेरिटेज को भी बचाया जा सके। जैसा कि आपने कहा कि ये ब्रिज धरोहर है और इसे बचाने के लिए लगातार प्रयासरत आप हैं, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से एक अल्टरनेट ब्रिज बनवाया जाए, लेकिन जैसा डीपीआर अब तक तैयार नहीं हो पाया है, विगत कई साल हो चुके हैं और अभी भी डीपीआर तैयार नहीं हो पाया, तो ब्रिज बनाने में तो लगता है कई साल निकल जाएंगे। देखिए, अगर डीपीआर तैयार होकर सबमिट होता है, काम स्टार्ट होने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो डिपार्टमेंट डिले, देखिए आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम जब जानना चाहें कि ये ब्रिज क्यों नहीं बन रहा है तो राज्य सरकार बोलती है कि हमको फंड अप्रूवल नहीं हुआ। जब हम केंद्र के प्रतिनिधि के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरे पास तो अभी तक डीपीआर सबमिट ही नहीं हुआ है। 2011 साल में 52 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था जब भूकंप हुआ, उसके बाद इसका डीपीआर तैयार करने के लिए। ये डीपीआर तैयार किसको करना था? राज्य सरकार का डिवीजन 9 एनएच डिवीजन 9 जो कि हमारे राज्य सरकार के अंडर में आता है, उनको बनाना था, लेकिन डीपीआर बनाने सबमिट भी नहीं हुआ और बहुत सारा क्लियरेंस का भी बात है, वो भी नहीं मिला। नया ब्रिज जो बनेगा वो इतना टर्न नहीं लेगा, वो सीधा सेवक बाजार से स्ट्रेट चला जाएगा आपका एलेनबाड़ी तक। मैप तैयार है, सब कुछ तैयार है। आप एक बच्चा का जन्म होता है, उसके बाद उसका नामकरण होता है, लेकिन सेकेंड ब्रिज का नामकरण जन्म से बहुत पहले हो चुका है, बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, नाम हो गया। क्या है? नाम रखा जाएगा बीर चिला राय जी के नाम है। अब बीर चिला राय जी कौन है? ये कुछ बिहार राजा के जो सेनापति हैं उनके नाम में रखा गया। किसने रखा? लास्ट जो विधानसभा इलेक्शन था, अभी नया होने वाला है 5 साल बाद, तो लास्ट विधानसभा इलेक्शन से पहले हमारे केंद्रीय जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी आए थे नागराकाटा में। ये उनका वक्तव्य है कि सेकंड सेवक ब्रिज बनना चाहिए, तो सभी लोगों ने हाथ उठाकर बोला हाँ बनना चाहिए। तो नाम क्या रखना है? बीर चिला राय जी के नाम पे रखना है। नामकरण हो गया है लेकिन ब्रिज नहीं बना है, तो ये बहुत दुखद है। कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र को, हम बार बार बोलते हैं उत्तर बंगो वंचितो या नेग्लेक्टेड, तो डुअर्स तो उससे भी ज्यादा वंचित हो। कहीं ना कहीं डुअर्स आज के डेट में आप बोल सकते हैं कि लैंड लॉक्ड है चारों तरफ से। इधर गजलडुबा से आप जा नहीं सकते, वो काम चल रहा है, बंद है। सेवक ब्रिज के ऊपर एक लोड लिमिट है, हमेशा यहाँ लैंडस्लाइड होता रहता है क्योंकि ये सैंडी रॉक्स है। आप पीछे भी एक पॉइंट देख रहे हैं, देखिए वहां पे कितना बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ है। ये जो पहाड़ है थोड़ा अलग टाइप का है, उस रॉक जो है ना स्ट्रांग नहीं है, सैंडी रॉक से थोड़ा पानी गिरता है तो लैंडस्लाइड हो जाता है। अब सेकेंड ब्रिज का अगर करंट स्टेटस बोलेंगे क्या है, तो ये जो दोनों डिपार्टमेंट है ना, केंद्र और राज्य सरकार, ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। हम जानते हैं कि पॉलिटिकल तो कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग चीज़ है, उनको ऑफिशियली काम करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं गैप है। तो अभी ये कारण से रिसेंटली मैंने एक डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में ग्रीवियंस रेज किया था, तो उसके फीडबैक में भी सेम चीज़ मिला है कि अभी भी डीपीआर प्रोसेस में है। लेकिन एक पॉजिटिव है कि राज्य सरकार का जो डिपार्टमेंट है नेशनल हाईवेज का 9 जो सेक्शन है उसके अंडर में था, उससे लेके केंद्रीय सरकार ने रिसेंट मार्च महीने में अपने पास लिया है। अब राज्य सरकार का इस कंस्ट्रक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ क्लियरेंस का जो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। अब सेकेंड ब्रिज का इंपॉर्टेंस देखिए, हमारा ये एरिया चिकन नेक भी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं रिसेंट जो हमारा यहाँ डोकलाम में टेंशन हुआ था चाइना के साथ, उसके बाद ये रोड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आप सोचिए फिर भी नहीं बन रहा है, तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन है? कहीं ना कहीं ये जो रोड का मेंटेनेंस में इतना पैसा आता है ना ये सेवक रेंज में, तो ये कहीं ना कहीं ये सोना का अंडा देने वाला मुर्गी है। और ये जो डिपार्टमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो नहीं चाहते कि नया ब्रिज बने। काफी ज्यादा नजरअंदाज और लापरवाही भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो ये ब्रिज तो 2011 साल से शुरू होकर अभी तक हम लोग उसके ऊपर से जाते। तो अब देखिए, अब ये केंद्र सरकार के पास भी ऑप्शन नहीं है, वो बोले कि राज्य सरकार डिले कर रही है। अब टोटल चीज़ जो है ना वो केंद्र के हाथ में है, तो इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि आप और डिले ना करें, इमीडिएटली डीपीआर सबमिट करके सेकेंड सेवक ब्रिज का काम शुरू होना चाहिए। नहीं तो आपके माध्यम से हम पहली बार ये किसी हाउस में डिक्लेयर कर रहे हैं या पब्लिक में डिक्लेयर कर रहे हैं कि 5 नवंबर 2025 को एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। हम टोटल स्तब्ध कर देंगे ये ब्रिज को, बाध्य होंगे वो करने के लिए। अभी हम लोग लेकिन जुलाई में है, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर कोई हम लोग को स्टेप दिखता है, हाँ अच्छा, मतलब वो ऑन ग्राउंड दिखना चाहिए। मुंह से तो कोई भी नेता, अब रिसेंटली अजय टमटा जी आए थे सिलीगुड़ी में, बोले कि काम शुरू होने वाला है, तो ऐसा तो अमित शाह जी लास्ट विधानसभा इलेक्शन से पहले ही बोल दिए थे कि काम शुरू होने वाला है, नाम भी रख के चले गए। नेता जो स्टेज से भाषण देते हैं और डिपार्टमेंट जो काम करता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम चाहते हैं ऑन ग्राउंड काम शुरू हो, तभी ये आंदोलन रुकेगा। अगर नवंबर 5 से हम लोग पहले कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है, तो हम लोग बाध्य होंगे नवंबर 5 को एक बड़ा आंदोलन, जो कि डुअर्स रीजन से एक रैली आएगा,
एक रैली आएगा सिलीगुड़ी से, डोर तराई का मिलन होगा इस कोरोनेशन ब्रिज पे। और जब तक हम लोग को लिखित कोई आश्वासन नहीं मिलता है, हम लोग लेकिन इसमें बैठ जाएंगे और हम लोग पहले से ही नोटिस कर दे ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। ये एक्टिविटी हम लोग रिसेंट कर सकते थे, लेकिन इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है गजलडुआ वो भी बंद है। हम चाहते हैं कि अल्टरनेटिव ऑप्शन दे के फिर हम करें उस दिन। लेकिन हम लोग किसी नेता का आश्वासन नहीं सुनेंगे, हम लोग को ऑफिशियल रिटर्न अपडेट चाहिए। 5 नवंबर को हम लोग टोटल जाम कर देंगे कोरोनेशन ब्रिज को। चंदन जी, हम जानना चाहते हैं कि हाल ही में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, जिसे लेकर कह सकते हैं कि अफरा तफरी मच चुकी थी और एआई जनरेटेड वीडियो बताया जा रहा है, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये तो कोरोनेशन ब्रिज जो हेरिटेज है इसका एक अपमान है, क्योंकि एक हेरिटेज के साथ ऐसा खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो हमारे पास आया तो हमारे फोरम की तरफ से हम लोग लोकल थाना में गए, लेकिन दुख की बात यह है कि एआई के ऊपर अभी प्रॉपरली लॉ बना ही नहीं है। लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि एआई के ऊपर लॉ नहीं बना है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, एक हेरिटेज है। अगर इसका इंसल्ट हो रहा है और एक अफवाह फैलाई जा रही है कि ब्रिज गिर गया, आप सोचिए इसके ऊपर, लेकिन पहले एफआईआर नहीं लिया जा रहा था। फिर हम लोग को बाध्य होकर एसपी साहब को और साइबर सेल को मेल करना पड़ा, उसके बाद एक्शन हुआ। लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई बच्चा जो कि अभी एआई में नया नया सीख रहा है या जान रहा है, उसके ऊपर कोई अरेस्ट या उस तरह का केस हो। बस उनको हमने थाना में बुलाकर वार्निंग दिया गया और धारा भी बताया गया कि किस किस धारा के अंडर आप बुक हो सकते हैं, कितना साल का सजा हो सकता है। जलपाईगुड़ी पुलिस के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया कि एआई का मिसयूज करके ये जो वीडियो बना रहे हैं ये टोटली गलत है। आप सोचिए कि कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा कि यहाँ पे एक ब्लास्ट किया गया था, जब ब्लास्ट किया गया था तब भी हमने एक्शन लिया था, थाना घिरा हुआ था, डेपुटेशन सबमिट हुआ था, एक अरेस्ट भी हुआ था, केस भी आगे बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं ये जो शूटिंग के लिए अलाउ किया गया है, लोकल प्रशासन का कहना हमें पता नहीं है। तो सोचिए कि हेरिटेज को टोटल नेग्लेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है प्रशासन को पता ही नहीं है। एक सीसीटीवी था उस गुम्बद पे, उस साइड पे, वो भी लेकिन जब गोरखालैंड का आंदोलन चल रहा था किसी कारणवश वो टूट गया था। बहुत बोलने के बाद, लिखित तौर पे थाना में देने के बाद सीसीटीवी अभी लगा है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रहा है और एक पुलिस कैंप भी बैठा है। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना अच्छा आप लोग स्टेप लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि 24 घंटा इस ब्रिज का मॉनिटरिंग हो। बहुत ही सेंसिटिव है, चिकन नेक है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न से भी इसका इंपॉर्टेंस है। तो नेग्लेक्ट इसको ना किया जाए और आगे से एआई वीडियो हो या किसी तरह से हम इस ब्रिज का कोई अपमान नहीं सहेंगे। ये हमारा एक हेरिटेज है, यही आप लोग के माध्यम से हम आम पब्लिक के पास भी रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं। नहीं, क्या आपको लगता है कि पुलिस क्या ये जो ब्रिज है इसकी देखरेख सही ढंग से की जा रही है या फिर अनदेखी की जा रही है? क्योंकि यहाँ से भारी वाहन नियंत्रित नहीं किया जा रहा। ऐसा हमने भी अभी कुछ देर पहले देखा, एक फोटो भी आपने लिया है, जिस फोटो में हमने देखा कि काफी भारी वाहन यहाँ से गुजर रहे थे ब्रिज के ऊपर। तो क्या सरकार इस सभी जो चीजों है उसको देख रेख सही ढंग से कर रही है? देखिए, घोषणा और एक्चुअल ग्राउंड में काम करने में डिफरेंस है। घोषणा हो गया, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि 10 टन के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगा। अब ये इंश्योर आप कैसे करेंगे? आपके पास यहाँ पे कोई वेगिंग ब्रिज है नहीं, वेट कैसे कर रहे हैं आप? 10 टन का लिमिट आप लगाए हैं। तो इसलिए हम लोग ये भी डिमांड रखे थे कि एक थाना के सामने या जहां पॉसिबल हो सेबो के पास में एक वेगिंग स्केल होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि लिमिट यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो लिमिट लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक वेट मशीन नहीं, आप लिमिट कैसे मेंटेन कर रहे हैं उस चीज को? और 24 घंटा यहाँ पुलिस कैंप रहना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्ली मेंटेन हो पाएगा। अब रात के अंधेरे में अगर हैवी व्हीकल जा रहा है और उस दौरान कोई एक्सीडेंट होता है, वो सीसीटीवी में कवरेज होगा और तब लेकिन वो जो ऑफिसर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर एक्शन होगा। हम चाहते हैं कि घटना घटने के बाद एक्शन ना हो, एक्शन पहले हो। देखा जाता है कि हर साल यहाँ पर हजारों पर्यटन स्थल है, तो घूमने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। तो क्या ये ब्रिज फिलहाल उन यात्रियों के लिए सुरक्षित है? नहीं, देखिए, डर का बात तो है ही, क्योंकि हमने सब देखा है कि पिलर के नीचे का क्या हालत है। तो हमने ये भी एक डिमांड रखा था कि प्रॉपर एक कोई थर्ड पार्टी एजेंसी, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसा बहुत सारा एजेंसी काम करता है, उनके द्वारा एक प्रॉपर हेल्थ टेस्ट हो इस ब्रिज का और इस रिपोर्ट पब्लिक किया जाए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। बीच में हमने देखा था कि ब्रिज के ऊपर जब बम ब्लास्ट हुआ था, एक छोटा सा हेल्थ टेस्ट तो नहीं, एक जांच किया गया था, उसमें पाया गया था कि बहुत जगह दरार है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रॉपर एक डिटेल्ड इसके ऊपर एक रिपोर्ट हो और इसका हेल्थ टेस्ट प्रॉपर, जैसे हम बोलते हैं ना कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट ना हो, होल बॉडी चेकअप हो इस ब्रिज का। ये हम डिमांड रखते हैं। लेकिन अभी तक वो जब तक नहीं होता है, हम एग्जैक्टली इस ब्रिज का सिचुएशन नहीं बता सकते। अब बीच में टूटा हुआ है, पिलर के नीचे
खोखला हो गया है, इतना बड़ा आपका हाथ अंदर चला जाएगा। उसका रॉड जो है, रॉड के ऊपर ही तो पिलर बेस करता है, वो रॉड निकला हुआ है। आप ही बताइए फिर। हाल ही के दिनों में किसी प्रकार की मरम्मत या जांच हुई थी? देखिए, मरम्मत के नाम पे तो फंड अप्रूवल होता है, इसके ऊपर रंगाई पुताई आप देख सकते हैं जगह जगह पे, लेकिन हम चाहते हैं कि उस तरह का रिपेयर ना हो। एक प्रॉपर एजेंसी के द्वारा इसका हेल्थ टेस्ट हो, वहां से जो रिकमेंडेशन आएगा उस हिसाब से काम हो। अब मान लीजिए कि तीस्ता का पानी का स्रोत, हम सब जानते हैं कि तीस्ता को जलपाईगुड़ी का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहाड़ी नदी है, कब कितना पानी आता है उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं। तो हम चाहते हैं कि नीचे देखिएगा आप, जो रिपेयर का काम हुआ है वो छोटा छोटा बोल्डर जाली से लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं पानी कमने के बाद आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी हट चुका है। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रॉपर असेसमेंट हो के प्रॉपर काम, हमको लगता है कहीं ना कहीं वहाँ आरसीसी कंक्रीट का काम करना चाहिए। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, जो अच्छे इंजीनियर है वो असेसमेंट करे, कैसे इसको बचाया जा सके, इसके ऊपर काम होना चाहिए। भारी बारिश और भूस्खलन से क्या ये ब्रिज प्रभावित कभी हो सकती है? इसका कभी कोई चिंता सताता आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारी बारिश के कारण हमने देखा था सिक्किम के वहाँ पे एक डैम भी वॉश आउट हो गया था। ये तो नॉर्मल ब्रिज है जो कि 1937 साल में आज़ादी से पहले बना था, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पिलर पे तो पड़ ही रहा है। हमने देखा था पहले पिलर के नीचे जो बड़े बड़े पत्थर थे वो अभी नहीं है, अभी डायरेक्ट, लेकिन ये पानी का स्रोत डायरेक्ट पिलर को हिट कर रहा है, इसीलिए पिलर खोखला हो गया है। अब प्रोटेक्शन के लिए एक बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी धुल गया है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर काम नहीं हुआ तो कोई दुर्घटना घट ही सकता है। इसकी जड़ें काफी ज्यादा कमजोर हो बिल्कुल बिल्कुल, जड़ें कमजोर है, बूढ़ा हो चुका है, हर तरह से ये जर्जर स्थिति में है, और इसीलिए हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि प्रॉपर हेल्थ टेस्ट होना चाहिए। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास भी हमने बहुत माध्यम से पहुंचने की कोशिश की है, चिट्ठी हो, उनके ऑफिस के द्वारा हो, और उनका भी कहना था, आपको पता होगा कलकत्ता के एक माझेरहाट ब्रिज गिरा था, तो उस समय लेकिन उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जितने भी पुराने ब्रिज है उनका एक प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए। रिसेंट हमने देखा है कि गुजरात में एक नया ब्रिज गिर गया है, तो उसका तो 45 ईयर्स में ही गिर गया है। हमारा ये ब्रिज 1937 साल में बना था, आप सोचिए कि कितना साल हो गया है। हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि कागजों पर ये सभी जो चीजों है वो सीमित रह जाते हैं। क्या इस पर लगता है किसी पॉलिटिकल दबाव का असर नहीं पड़ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसे काफी ज्यादा अनदेखी करके इसे छोड़ दिया जा रहा है? देखिए, हमारा वेस्ट बंगाल में दो एरिया है, एक है साउथ बंगाल, एक नॉर्थ बंगाल। ये दोनों में हम बोलते हैं ना कि नॉर्थ बंगाल वंचित है। वंचित किसके लिए है? यहाँ के लोगों के लिए भी है। हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। ये आवाज जो मैं उठा रहा हूँ, यहाँ के नेता लोगों को उठाना चाहिए। आप एक मीटिंग मुझे दिखा दीजिए कि मुख्यमंत्री नॉर्थ बंगाल में आई है और उस दौरान किसी नेता ने बोला कि सेकंड सेवक ब्रिज चाहिए। आप एक वीडियो उठा के दिखा दीजिए हमको। हमने देखा है बहुत बार मुख्यमंत्री एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग से भी बोलती हैं कि आपके यहाँ पे क्या जरूरत है, क्या चाहिए आपके यहाँ पे, लेकिन आज तक किसी एमएलए हो, एमपी हो, यहाँ के जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हैं या लोकल जो नेता है, वो विकास परिषद के हो या गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के हो, कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि खड़े होकर बोलते हुए कि हमें सेकंड सेवक ब्रिज चाहिए। तो कहीं ना कहीं यही एक कारण है नेग्लेक्ट होने के लिए। हम नेता को गाली दे सकते हैं, उनकी गलती दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग वो भी रिस्पॉन्सिबल है। एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं देती है जब तक वो रोए ना। तो ये गवर्नमेंट आपको कैसे सेकंड ब्रिज दे देगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे? हम अगर इसी पुराने ब्रिज से, जर्जर ब्रिज से ही खुश है, सरकार यहाँ क्यों खर्चा करेगी? आप ही बताइए। तो कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल है, हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। डुआर्स से तो आप आते हैं, तो डुआर्स के लोग कितने सपोर्टिव है? वहां से कितने लोग यहाँ पर समर्थन में आपके साथ आते हैं? कई बार आपने यहाँ पर रैलियां की है, मांग की है, उस दौरान कितने लोग शामिल? नहीं, देखिए, ये आंदोलन शुरू होने के बाद सपोर्ट बहुत अच्छा है, तभी गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर डाल पाए। ये सपोर्ट नहीं रहता तो नहीं डाल पाते, लेकिन कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो 10% है। हमें 100% सपोर्ट चाहिए। ऐसा सपोर्ट चाहिए कि 5 नवंबर को जब हम यहाँ पे आए तो एक आदमी पैदल ना चल सके, इतना भीड़ हो जाए, तभी ये ब्रिज का काम होगा। हम चाहते हैं कि सभी संगठन फ्लैग अपना घर पे रखे, वो तृणमूल हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, आदिवासी विकास परिषद हो, जनमुक्ति मोर्चा हो, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा हो, जो भी हो, सब एक साथ आके अगर ब्रिज पे धरना देंगे तभी ये काम होगा। अब ये जो ब्रिज का डिमांड है, ये किसी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए जरूरी है। तो हम आपके माध्यम से ये भी अनुरोध रखना चाहते हैं, 5 नवंबर को जो हम रैली करना चाह रहे हैं उस पर सभी सेक्शन के लोग आ गए, तभी ये सपना पूरा होगा, नहीं तो ये सपना सपना ही रह जाएगा। इतने ऐसे भी हमारे आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे जो बोल रहे थे कि हम मरने से पहले ये ब्रिज देखना चाहते हैं, वो आज नहीं परलोक सिधार गए, ब्रिज नहीं बन पाया। मुझे भी लगता था कि जब नेता लोग से हम मिलते थे ना, जितने भी एमपी एमएलए से मिलते थे, लगता है कि अभी काम शुरू होने वाला है, लेकिन वो आश्वासन आश्वासन में ही रह जाता है। ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर कोई प्रोग्रेस नहीं है।
तो दार्जिलिंग जिले में आती है। ये ब्रिज कालिम्पोंग के अंडर में आती है। हाँ, लेकिन कनेक्ट करती है आपको दार्जिलिंग, कालिम्पोंग। इवन ये ब्रिज देखिए, हम लोग का एक अल्टरनेटिव नॉर्थ ईस्ट के लिए रूट बना है, NH-31 जो है 4 लेन है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट एक रोड, ये भी एक 4 लेन बनना चाहिए, इसका भी हम लोग डिमांड किए थे। पहला जो 4 लेन प्रपोज था वो भी थ्रू यही था, आपका सेवक होते हुए, सिलीगुड़ी से सेवक होते हुए प्रपोज था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से उसको खींच के ले जाया गया जलपाईगुड़ी की ओर। तो आपके माध्यम से ये भी हमने ऑलरेडी लिखित भी जमा दिया है कि एक 4 लेन भी बनना चाहिए, जो कि कुछ MP MLA के मुंह में सुनने में आता है कि बन रहा है, बन जाएगा, लेकिन बन रहा है, बन जाएगा वो नहीं, ऑन पेपर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। और एक सवाल हमारे जहन में आ रहा है, जैसे कि बागराकोट में अभी हाल ही में एक ब्रिज बना हुआ था, वहां की भी सड़कों की जो हालत थी वो दरार पड़ गई थी। कुछ ही दिनों के अंदर में देखा गया कि ऐसा मतलब जो वाकया है वो सामने आता है, इसमें क्या सच है? देखिए, ये तो बहुत दुख की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो जो रोड है ना, वो केंद्र सरकार ये बोल भी नहीं सकती है कि हमने राज्य को दिया था, राज्य ऐसा कर रहा है। बागराकोट का जो रोड सिक्किम को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है, उसका मेन पर्पस है डिफेंस को सर्व करना, डिफेंस के लिए एक अल्टरनेटिव रूट, क्योंकि NH-10 बार बार लैंडस्लाइड में बंद हो जाता है। अब सोचिए कि NSDCL डायरेक्टली काम कर रहा है और काम का क्वालिटी अगर ऐसा है, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार के जो मंत्री हैं हमारे हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठता है। और डिफेंस के लिए आप रोड बना रहे हैं, इसका मतलब हैवी व्हीकल्स वहाँ से जाएगा, और लैंडस्लाइड होने के बाद वो ब्रिज अभी ओपनिंग भी नहीं हुआ है, लेकिन वो ब्रिज टूट रहा है। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हम बार बार बोल रहे हैं कि सेकंड सेवक ब्रिज बनना चाहिए, लेकिन ये एग्जाम्पल एक सेट हो गया है कि अच्छा भी बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डुवर्ड्स फोरम जो आंदोलन कर रहा है ब्रिज के लिए, जब काम शुरू होगा तो हमें कहीं ना कहीं इसका मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा कि काम का क्वालिटी कैसा है। काम अच्छा होना चाहिए, हम लोग जरूर इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। नहीं तो ऐसा अगर जो काम हुआ है बागराकोट के ऊपर का रास्ता का ऐसा ही हुआ, फिर तो बहुत दुख की बात होगी। गुजरात में जो ब्रिज गिरा है 45 साल हुआ था। आप सोचिए कि 1937 साल में ये ब्रिज बना, 80 साल ये पार कर चुका है, बहुत दिन पहले 90 को छू रहा है, लेकिन ये ब्रिज आज भी आपको सेवा दे रहा है। और ये 45 साल में ब्रिज गिर जा रहा है, क्वालिटी पे तो सवाल उठ रहा है, जबकि गवर्नमेंट बार बार इंश्योर कर रही है कि हमारे यहाँ कोई करप्शन नहीं है, हम लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो ये बागराकोट पे तो जांच होना चाहिए, जो एजेंसी काम कर रही है या जो इंजीनियर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहीं वो ऑनलाइन जमाने के इंजीनियर तो नहीं है कोरोना काल के। ये सवाल आता है, किस क्वालिटी के इंजीनियर? हम लोग साधारण लोग हैं, लेकिन वो लोग तो दूरदर्शी होते हैं, इसीलिए वो इंजीनियर है। वो क्या लगता है, इसको भ्रष्टाचार की बू आ रही है? भ्रष्टाचार की बू तो जरूर आ रही है, और क्वालिटी ऑफ इंजीनियर पे भी सवाल उठ रहा है कि किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया उन्होंने, ये भी एक सवाल उठ रहा है। हम साधारण लोग हैं, हम इंजीनियर को सम्मान करके ही कह रहे हैं कि ऐसा क्वालिटी क्यों बना रहे हैं भाई, हमारा ही पैसा है टैक्स का, अच्छा से बनाओ। कहीं आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ चल रहा है? बिल्कुल खिलवाड़ चल रहा है। ये जो पैसा है वो भी आम लोग, आप जो बिस्कुट खरीदते हैं एक आम आदमी, वो भी टैक्स देता है, उसी का तो पैसा लगा हुआ है वहाँ पे। और इतना घटिया रोड बना रहे कि एक बारिश में नहीं टिक पा रहा है। ये तो मतलब लग रहा है कि किसी गांव का एक छोटा सा रोड या नाला उस तरह का बना है। ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न से बनाया गया रोड है। इवन जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब भी विरोध हुआ था कि लो क्वालिटी का मटेरियल यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है पैसा खिला के आवाज़ को दबा दिया गया है। इस पे प्रॉपर जांच होना चाहिए, एकदम प्रॉपर एक जांच होना चाहिए जो मिनिस्ट्री लेवल से होना चाहिए, नहीं तो वो मिनिस्ट्री क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंदर में, नितिन गडकरी जी। बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, क्योंकि मैं उनके ऑफिस से 2019 से कनेक्टेड हूं। एक छोटा सा जगह डुवर्स के माल बाजार से मैं जब चिट्ठी भेजता हूं, उनके यहाँ से मेरे घर पे रिप्लाई आता है। इसके लिए उनको सैल्यूट करता हूँ। बहुत कम मिनिस्ट्री है जहाँ से लेटर रिटर्न आता है, इसके लिए उनका सम्मान है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का काम अगर हो रहा है ना, तो उनका नाम खराब हो रहा है। तो प्रॉपर जांच होना चाहिए इस चीज़ के बाद हम इस वक्त देख रहे थे सेवक कोरोनेशन ब्रिज के सामने से हमारे साथ चंदन जी मौजूद थे। और कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि ये दुर्भाग्य है पहाड़ और मैदानी क्षेत्र को जोड़ने वाली सेवक कोरोनेशन ब्रिज की, और यहाँ पर रहने वाले उन स्थानीय लोगों की, कि अब तक यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव ब्रिज नहीं बना है। सवाल कई सारे खड़े हुए, सवाल कई सारे आंदोलन के साथ खड़े हुए, लेकिन अभी भी DPR तैयार करने में इतने दिन लग चुके हैं, और तो और अब भी लगातार कोऑर्डिनेशन ब्रिज, जो कि अल्टरनेट कोऑर्डिनेशन ब्रिज की मांग डुवर्स फोरम की ओर से की जा रही है, यहाँ पर स्थानीय लोगों की है, और साथ ही साथ पहाड़ को मैदानी क्षेत्र से जोड़ने वाली जो डोर है वो अभी भी अडिग आप देख पा रहे खड़ा है, और इसकी जिद है कि अब तक खड़ा रहेगा। लेकिन आखिरकार ये जिस दिन ये जिद खत्म हो जाएगी, तो जरा सोचिए कि कितना बड़ा प्रलय आ जाएगा। जरा समझिए कि गाजलडोबा जाने वाली जो सड़क, जो कि डुवर्स को जोड़ती है, वो रूट
अभी फिलहाल बंद है। और भगवान न करे एक बड़ा हादसा इस सेवक कोरोनेशन ब्रिज को लेकर अगर सामने आ जाती है, किसी प्रकार की क्षतिग्रस्त की खबर सामने आती है, उस दौरान लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और किस तरीके से अपना घर परिवार को चलाएंगे। जरा किसी प्रकार की इमरजेंसी अगर आती है इस दौरान, तो आखिरकार लोग कौन से रास्ते का प्रयोग करेंगे, ये एक सवाल है। फिलहाल सेवक कोरोनेशन ब्रिज पर हम मौजूद थे, हमारे साथ चंदन जी मौजूद थे और चंदन जी से हमने बात करके जाना कि आखिरकार अब उनकी क्या मांग है। उससे पहले एक बार और हम आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में बना यह ब्रिज और इंजीनियरों की वो भावना, उनकी प्रतिभा और उनकी शैली ये दर्शाता है कि आज भी लगभग 80 से 90 साल हो चुके हैं इस ब्रिज को और अभी भी ये अडिग खड़ा हुआ है। और भरोसे पर, यहाँ पर पहाड़ और मैदानी क्षेत्र को जोड़ने वाली जो ब्रिज है, यहाँ के स्थानीय लोगों के भरोसे पर खड़ा है। लेकिन हमेशा ये खड़ा रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक किसी भी चीज़ों की कह सकते हैं उम्र होती है और उम्र का तकाजा जब खत्म हो जाएगा तो वो निश्चित है कि उसका अंत हो जाएगा। चंदन जी से हमने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि इस धरोहर को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं इसे बचाए रखने के लिए धरोहर घोषित कर दिया। हालांकि धरोहर घोषित है, लेकिन इसे बचाए रखने के लिए पर्यटन स्थल बना दिया जाए, ताकि यहाँ पर आने जाने वाले लोग इस चीज़ को याद कर पाए, इस चीज़ को अपने यादों में समा पाए। लेकिन अब तक, जब तक कोरोनेशन ब्रिज जो कि अल्टरनेटिव ब्रिज अगर तैयार नहीं होता, तब तक ये करना असंभव है। सिलीगुड़ी और शहर की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत, पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।